प्रिय छात्रों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र विषय के त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्नोत्तर। देखिए, सबसे पहले देखते हैं लघु उत्तरी प्रश्न। तो क्या है, पहला क्वेश्चन था अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो देखिए यह है पहला क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली अथवा संगठन है जिससे एवं जिसके द्वारा जनसाधारण को आजीविका के साधन उपलब्ध होते हैं, जिससे वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हैं क्योंकि आगे भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहते हैं। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है सकारात्मक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो सकारात्मक अर्थशास्त्र को वास्तविक अर्थशास्त्र भी कहते हैं। तो सकारात्मक अर्थशास्त्र, इसके अंतर्गत यथार्थ यानी वास्तविकता का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या था, जैसे वास्तविक कथनों का विश्लेषण सत्यता के आधार पर किया जाता है ना। मान लीजिए, उदाहरण के लिए भारत में जनसंख्या 2011 में कितनी थी, वर्तमान में गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले लोग की संख्या कितनी है, इस कथन की जांच संभव है। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन था व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ लिखिए। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाई जैसे व्यक्ति या विशेष व्यक्ति, विशेष परिवार, फर्म, उद्योग एवं अनेक वस्तु और सेवा की कीमत आदि का अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है। चौथा क्वेश्चन था जो आपका उपयोगिता किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु का वह गुण या शक्ति या क्षमता जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति होती है, उसे ही हम उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए। देखिए, तो सीमांत उपयोगिता का अर्थ है, तो सीमांत उपयोगिता कभी कभी मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी वस्तु की एक से अधिक इकाई का उपयोग करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उपभोग की जाने वाली अंतिम इकाई को सीमांत इकाई कहते हैं तथा इस अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता को तुष्टि गुण भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। कुल उपयोगिता एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग है, या फिर हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करता है तो उसे उस वस्तु की इकाई के उपभोग से कुछ उपयोगिता आवश्यक प्राप्त होती है। यदि इन समस्त इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को जोड़ दिया जाए तो इस योग को कुल उपयोगिता कहते हैं, या तुष्टि गुण भी कहते हैं, है ना। अगला था बजट सेट किसे कहते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, बजट रेखा है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या तो एक साथ पूछ सकते हैं या अलग अलग भी पूछ सकते हैं। तो इसको भी देखिए, बजट सेट उन सभी बंडलों का समूह होता है जिन्हें वर्तमान बाजार कीमत पर कोई उपभोक्ता खरीद सकता है ना। अगला क्वेश्चन है जो कि आपको दिया गया है, 7वां वाला क्वेश्चन, बजट रेखा किसे कहते हैं। तो इसके अंतर्गत वे सभी बंडल आते हैं जिनकी कीमत उपभोक्ता की आय के द्वारा या आय के ठीक बराबर होती है। ठीक है, फिर से देखिए, इसके अंतर्गत वे सभी बंडल आते हैं जिनकी कीमत उपभोक्ता की आय के ठीक बराबर होती है। अगला क्वेश्चन था 8वां वाला, सीमांत उत्पादन किसे कहते हैं। तो साधन की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे ही सीमांत उत्पादन कहते हैं। अब आती स्थिर लागत किसे कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर स्थिर लागत वे लागत होती है जो कि एक फर्म को स्थिर साधनों के प्रयोग में लाने के लिए करनी पड़ती है ना। स्थिर साधनों से आशय उन साधनों से है जिनको अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तन करना संभव नहीं होता है, जिससे फर्म की स्थिर पूंजी, मशीन, भूमि, भवन आदि, है ना। अब
इसका कहने का मतलब है कि कम समय में हम जो स्थिर साधन होते हैं उनमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब देखिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की बाह्य स्थिति है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की बाह्य स्थिति है जिसमें कोई भी क्रेता या विक्रेता व्यक्तिगत रूप से बाजार मूल्य को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता है। अर्थात कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में प्रत्येक क्रेता पूर्णतः लोचदार पूर्ति की स्थिति तथा विक्रेता पूर्णतः लोचदार मांग की स्थिति का सामना करता है। अर्थात बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य होता है, यानी कि वस्तु का बाजार में एक मूल्य या एक समान मूल्य होता है। अवसर लागत किसे कहते हैं? अवसर लागत का आशय अतीत या खोए हुए अवसर की लागत से होता है। अर्थात किसी वस्तु या सेवा की अवसर लागत उस वस्तु या सेवा के किसी दूसरे वैकल्पिक प्रयोग से अर्जित किए जा सकने वाला मापनीय आगम है। अर्थात या इसको दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, किसी निश्चित वस्तु की अवसर लागत वह उत्तम विकल्प है जिसका परित्याग उस निश्चित वस्तु को प्राप्त करने के लिए कर दिया जाता है। यानी इस प्रकार है कि मान लीजिए एक जगह 17,000 की नौकरी है या 20 है और उसको यदि दूसरी जगह 20,000 की नौकरी मिलती है तो वो जो 20,000 की नौकरी प्राप्त करने के लिए 17 को छोड़ेंगे, तो इसे ही हम अवसर लागत का एक उदाहरण मान सकते हैं। अब देखिए पूर्ति से क्या आशय है? किसी वस्तु की पूर्ति से क्या आशय है ना, तो किसी वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय उस मात्रा से होता है जो किसी निश्चित समय में कीमत विशेष पर बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होती है। अब 13वां क्वेश्चन है, संतुलन कीमत किसे कहते हैं? संतुलित कीमत वह मूल्य है जो दीर्घकाल में मांग और पूर्ति को संतुलित करता है। दीर्घकाल की समय अवधि में वस्तु की पूर्ति उसकी मांग के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार मांग और पूर्ति जिस कीमत पर बराबर हो जाती है या केवल मांग और पूर्ति बराबर हो जाती है उसे संतुलित कीमत कहते हैं। यहाँ पर क्या होती है? बाजार मांग और बाजार पूर्ति दोनों बराबर होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बाजार मूल्य से आशय क्या है या अल्पकालीन मूल्य क्या है? अल्पकालीन मूल्य या बाजार मूल्य वह मूल्य है जिस पर अल्पकाल में मांग और पूर्ति का संतुलन हो जाता है। अल्पकाल से आशय समय की उस अवधि से है जिसमें वस्तु की पूर्ति को उसकी मांग के अनुसार घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। देखिए है ना। अब एक और आता है, हाँ यहाँ पर ध्यान रखना, बाजार मूल्य में अधिपूर्ति अधि मांग या बाजार संतुलन या बाजार कीमत संतुलित कीमत, इस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आते रहते हैं। लेकिन यहाँ क्या बाजार मूल्य से का आया है, तो देखिए अब आता है न्यूनतम यानी न्यूनतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं? तो न्यूनतम कीमत से अभिप्राय किसी वस्तु की उस न्यूनतम कीमत से है जिसे सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। या फिर हम ऐसा है, किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा को कीमत तल या न्यूनतम या निम्नतम कीमत कहते हैं। कुछ वस्तु एवं सेवा की कीमत में निश्चित स्तर से नीचे गिरावट अच्छी नहीं होती है, अतः सरकार इन वस्तु एवं सेवा की न्यूनतम कीमत निर्धारित करती है। अब देखिए